अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम एक नए मौजू के साथ दोबारा हाजिर हुए हैं। कोकाफ का जिक्र तो आपने बचपन में बहुत सी कहानियों में सुना होगा। जैसे एक बादशाह की बेटी महल की छत पर घूम रही होती है तो एक जिन उसको उठाकर कोकाफ में कैद कर देता है। बादशाह मुख्तलिफ ममालिक के शहजादों को इस मुहिम पर रवाना कर देता है कि जो मेरी शहजादी को वापस लाएगा मैं उसकी शादी अपनी बेटी से करवा दूंगा। तो एक नेक दिल शहजादा भी इस मुहिम पर रवाना होता है। रास्ते में उसकी मुलाकात एक बुजुर्ग से होती है जो उसकी नेक दिली की वजह से उसको एक अंगूठी देता है, जिसकी बदौलत वो फौरन कोकाफ पर पहुंचकर जिन को मारकर शहजादी को आज़ाद करवा कर वापस उसके वतन ले आता है। इस तरह शहजादी की शादी उस शहजादे से हो जाती है। इस तरह की मिलती जुलती कहानियाँ आपने ज़रूर पढ़ी होंगी, लेकिन शायद आपको मालूम ना हो कि कोकाफ असल में कहाँ है। बहुत से दोस्तों की फरमाइश पर आज आपको मैं कोकाफ के बारे में कुछ दिलचस्प मालूमात फराहम करने वाला हूँ। कोकाफ, जिसको काफकस भी कहते हैं, बहीरा अस्वद और बहीरा काज़विन के दरमियान खिता काफकस का एक पहाड़ी सिलसिला है जो एशिया और यूरोप को जुदा करता है। कभी इसका शुमार रशिया में होता था, लेकिन रशिया के टूटने के बाद अब यह हिस्सा चीचनिया में शुमार होता है। कोकाफ के पहाड़ी सिलसिले की बुलंद तरीन चोटी में माउंट एलब्रूस है जो 18,506 फुट यानी 5,642 मीटर बुलंद है। वाज़ेह नहीं है कि कोकाफ का सिलसिला यूरोप में है या एशिया में, इसलिए कि ये कोकाफ का पहाड़ी सिलसिला काफ़ी तवील है जो कि तकरीबन 1100 किलोमीटर लंबा और 160 किलोमीटर चौड़ा है। कोकाफ के शुमाली दामन में वाक़या चीचनिया की चोटी का रकबा 15,000 मुरब्बा किलोमीटर है और आबादी 10 लाख से भी कम। कोकाफ का ये पूरा इलाका 16वीं सदी से ईरान, सल्तनत उस्मानिया और रूस के दरमियान कशमकश और मार्कों का मरकज़ रहा है। लेकिन चीचनिया की अवाम ने अपनी आज़ादी की जंग का आगाज़ उस वक्त किया जब 18वीं सदी के आखिर में जॉर्जिया ने मॉस्को के साथ इत्तेहाद किया और चीचनिया एक तरफ जनूब में जॉर्जिया और शुमाल में रूस के घेरे में आ गया। काफकस का पहाड़ी सिलसिला शुमाली काफकस और मावरा काफकस में तकसीम होता है। शुमाली काफकस रशिया की सरजमीन है, जबकि मावरा काफकस में खुद मुख्तार रियासतें जॉर्जिया, अर्मीनिया और अज़रबैजान वाक़या हैं। काफकस के पहाड़ी सिलसिले में 5,000 मीटर से ज़्यादा लंबे चंद एक पहाड़ हैं। सबसे ऊंचे पहाड़ एलब्रूस और कोज़बेक हैं। इन पहाड़ों की बर्फ की सफ़ेद चादर में लिपटी हुई दो दो चोटियां हैं। दरअसल ये पहाड़ मुर्दा आतिशफिशा हैं। पहाड़ों की शक्ल ढलवानों पर गर्म गैसों का इखराज आतिशफिशाओं के गुजरे वक्त में फटने की याद दिलाते हैं। शुमाली काफकस के हालात मौसमी तौर पर मोतदिल हैं। ऊंचे पहाड़ गर्म जनूबी हवाओं को वहां नहीं आने देते, जबकि यूं ठंडी शुमाली हवाएं इस इलाके तक नहीं पहुंचती। शुमाली कोकाफ में बहुत ज़्यादा ग्लेशियर मौजूद हैं और मौसम बहार में जब उनकी बर्फ़ पिघलने लगती है तो मकामी दरिया पानी से भर जाते हैं। इसलिए इस सूखे इलाके में पानी की किल्लत का मसला कभी नहीं होता। शुमाली काफकस का सबसे बड़ा दरिया कोबान है। काफकस सेहत बख्श हवा का एक ज़रिया है और इसके मनाजिर को बेहद हसीन करार दिया जाए तो गलत नहीं होगा। पाकिस्तान, हिंदुस्तान और ईरान में कोकाफ के मुतालिक जिन्नों और परियों की बेशुमार किस्से मौजूद हैं। हो सकता है कोकाफ जिन्नात का मस्कून हो, लेकिन तस्दीक करना मुश्किल है। बाकी अल्लाह बेहतर जानता है कि इसमें कितनी सच्चाई है। उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।